सोच हमारी हो गई है। पति और पत्नी ये महाराज 7 जन्मों का नाता है। हम कहते हैं ना, रिश्ते हमारे कोई ऊपर वाले बनाता है, और जब ऊपर वाले ने तुम्हें रिश्ता बना ही दिया है, दोनों को जब एक बंधन में जोड़ ही दिया है, तो तुम तोड़ने वाले कौन हो तो प्यारे। यदि किसी भाई को ऐसी स्त्री मिल जाए, माता पिता की इच्छा से यदि ब्याह करवा दिया जाए, वो भाई अपनी पत्नी को साथ लेकर के जाना पसंद नहीं करते। हमारी पसंद से थोड़ी ब्याह हुआ है कि वो साथ लेकर के जाएंगे। और आप माता बहने, यदि आपको पति कोई नाटे कद का मिल जाए, काला मिल जाए, कोई अवगुण वाला मिल जाए, तो तुम अपने पतियों का परिचय तक नहीं करवाते। अजी क्या परिचय करवाना, नाटे से कद के शर्म आती। अरे काले कलूटे से हैं, शर्म आती उनको देख करके। आपको सत्य घटना एक सुनाते हैं महाराज, बिल्कुल सत्य घटना है। एक उपाध्याय परिवार की घटना है। एक उपाध्याय जी थे, इनका विवाह हुआ, पत्नी सुंदर घर पर आई। इन दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था महाराज। दोनों का बड़ा सुंदर गृहस्थ आश्रम चल रहा था। एक बार क्या हुआ, किसी कारण से पत्नी का मुंह जल गया, दूध चाय या कुछ इत्यादि गिर गया होगा, पत्नी का मुंह जल गया। अब ये उपाध्याय जी की जो घरवाली थी, बड़ा संकोच में रहती, लंबा सा घूंघट निकाल करके चला करती थी। लेकिन उपाध्याय जी ने कभी भी अपनी पत्नी को ले जाने में शर्म नहीं करी। जहां भी जाते अपनी पत्नी को साथ लेकर के जाते, और सबसे अपनी पत्नी का परिचय करवाते। सुनो, ये हमारी घरवाली है। छोटी से छोटी पार्टी में भी जाते तो अपनी पत्नी को लेकर के जाते, सुनो ये हमारी घरवाली है। एक दिन उपाध्याय जी की पत्नी ने कहा, सुनो आप हमें चाहे जहां लेकर के चले जाते हैं, आप हमारा परिचय सबसे देते हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती, आपको लज्जा नहीं आती? अरे कभी कभी मैं अपने आप को जब कांच में देखती हूँ ना, मैं खुद अपने आप को देख करके डर जाती हूँ। क्या आपको बुरा नहीं लगता? उपाध्याय जी ने कहा, उपाध्याय जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? तुम अर्धांगिनी हो मेरी। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग। और आज मान लो मेरा आधा अंग यदि कट गया होता, या आधा अंग मेरा खराब हो गया होता, तो क्या उस आधे अंग को मैं निकाल करके फेंक देता? इतनी सुंदर दोनों की गृहस्थी महाराज। जब ये लोग जाया करते थे घूमने के लिए, तो बड़े बड़े कपल, सुंदर सुंदर नवविवाहित जोड़े इनको देख करके जलस करते थे। बताओ कितना प्रेम इन दोनों में। और ये दोनों वृद्ध हो गए महाराज। बुढ़ापे में भी इनका प्रेम कम नहीं हुआ। इनका प्रेम बिल्कुल जवानी की तरह का प्रेम जवान रहा। कहीं भी जाते उपाध्याय जी अपनी पत्नी को लेकर के जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, उपाध्याय जी की जो पत्नी थी, इसकी तबीयत खराब हो गई। बच्चों ने कहा, पिताजी माताजी को हॉस्पिटल में दाखिला करवाना पड़ेगा। जब उपाध्याय जी की पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने लगे, उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। उन्हीं की शब्दावली आपको बता रहा हूं, जैसा उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी को कहा। उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, सुन लौट करके वापिस आना, तेरा इंतजार करूंगा, बेवफाई मत करना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर के उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी का हाथ छोड़ दिया। हॉस्पिटल में लेकर के गए, बड़ा सुंदर उनका इलाज किया। लेकिन यहां पर बहुत बड़ी घटना घटित हो गई महाराज। आज उपाध्याय जी की पत्नी ने आज अपना शरीर छोड़ दिया, उनका देहांत हो गया। अब बच्चों को चिंता ये नहीं हुई कि माताजी मर गई, दुख इस बात का हुआ पिताजी को बताएगा कौन। उपाध्याय जी की पत्नी को ले आए, छोटा बेटा वहीं पास में रहता था, उसे घर पर लेकर के चले गए। सारी की सारी तैयारियां हो गई, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं बताया उपाध्याय जी को
किसी ने कहा, समझदार ने, अरे देखो भैया बुजुर्ग है और आज अंत समय है, कम से कम अंतिम बार जाते जाते उसे अपनी पत्नी से मिल लेने दो। बोले बताएगा कौन? बोले हम बता देंगे। उपाध्याय जी के पास गए, उपाध्याय जी से कहा, पिताजी माता जी नहीं रही। कुर्सी पर उपाध्याय जी बैठे हुए थे, एक बार तो उपाध्याय जी कुर्सी से नीचे गिर पड़े। क्या? वो नहीं रही? बेटा तो मुझे उसे अपने पास ले चलो। बेटे ने हाथ पकड़ा, उपाध्याय जी को धीरे धीरे चल करके अब उनकी पत्नी के पास ले जाया गया। उपाध्याय जी अपनी पत्नी के पास बैठ गए। बेटा थोड़ी देर तो मुझे अकेला छोड़ दो, इससे मैं कुछ बात करना चाहता हूं। बेटे इत्यादि ने पिताजी को उनकी माँ के पास छोड़ दिया। बोले पिताजी आप बात करो, हम बाहर हैं। आज उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी के सिर को सहलाया, सिर पर हाथ घुमाते हुए कहने लगे, क्यों कर दी ना तूने बेवफाई, चली गई ना छोड़ करके। मैंने तेरे से कहा था ना तेरा इंतजार करूंगा, लौट करके आना। और आज उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी को अपने गले से लगा लिया। और आज जैसे उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी को गले से लगाया, उपाध्याय जी ने अपने प्राण वहीं पर छोड़ दिए। बिल्कुल सत्य घटना है महाराज। लोग देखते हुए दंग रह गए, कैसा इनका अद्भुत प्रेम था, कितना अद्वितीय इन दोनों का प्रेम था। ये पति और पत्नी का रिश्ता है। और आज हम एक दूसरे को महाराज देखना नहीं चाहते, बस रिश्ता हमें काटना है, इसीलिए काटे जा रहे हैं।